दम है तो छू लो सितारों को। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा, आज क्यों दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तुम तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा। तेरे से लेना अरे दुकाने जा क्यों ऐसी बना के बातें मुझे न जाऊंगा दिल तेरा दिल दिखलाऊंगा, जाना छोड़ूंगा ना तड़पा, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा, दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तुम तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा। वेरी वेल मिस्टर सजाद हैदर। मिस्टर सजाद हैदर की परफॉर्मेंस हमारे जजेस को कैसी लगी? कलीम साहब, सर आप क्या कहते हैं? सजाद जो है वो आपके जो स्टार ऑफ सियालकोट है उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस में से है, आज भी उसने प्रूव किया है और कॉन्फिडेंस होता है इसकी हर परफॉर्मेंस में, और अच्छी बात यही है कि परफॉर्मेंस जो फाइनल जो पोर्शन होता है आपकी सारी मेहनत का, वहाँ पर आके आप जो है वो मार्क्स गेट करें। आवाज़ भी इनकी अच्छी है, पुख्तगी है आवाज़ में, और अगर ये तवज्जो के साथ सीखेंगे तो ये लीडिंग हो सकते हैं इस कंपटीशन में। थैंक यू सर। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर वोट कीजिए। वोट करने के लिए मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए SOS स्पेस सजाद, दैट्स SAJJAD, और भेज दीजिए 0338709000 पे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, सजाद की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर सागर डीन। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बिताना, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। सागर डीन की इस परफॉर्मेंस पर मैं जजेस को कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। मिस्टर सागर पिछले दिनों फिजिकली अनफिट थे, इनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जजेस को ज़रूर मेरी फिजिकली अनफिट के बारे में ब्रीफ किया जाए, तो अब मैं चाहूंगा कि इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? कलीम साहब, सर आप। तो आप हमसे कोई रियायती नंबरों की तवक्को कर रहे हैं इनके लिए? नहीं सर, मैं सर बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है,
बहुत से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान बिल्कुल तैयार होता है तो कोई अनसीन ऐसी हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इनको आपने बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करना है अपनी उस सारे सिलसिले में। ओवरऑल आज की जो परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा, इन्होंने बड़ा मुश्किल आइटम चूज़ किया जिसमें जो हाई पिच पे नोट लग रहा था उसमें इनको प्रॉब्लम हो रही थी, वाज़े तौर पर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे थे। शायद यही वजह थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उस तरह से एनर्जी से आप उसको परफॉर्म नहीं कर सके हैं। हम आपके लिए विश कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म करें और ऐसा गाना लें जिसको आप सहूलत से परफॉर्म कर सकें। जी सर, अगर आप सबको मेरी आवाज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मुझे वोट कीजिए। मुझे पता है कि आज मैं अपनी परफॉर्म को अच्छे तरीके से नहीं कर सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए SOS स्पेस SAGAR सागर और इसे सेंड कर दिए 0333870900 पर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सागर की इस परफॉर्मेंस के बाद आज शाम के लास्ट परफॉर्मर, सो प्लीज गिव अ वार्मेस्ट वेलकम टू मिस्टर मोहम्मद बिलाल। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार में होना। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। कभी जो तुम देखो कि तुम ये सोचो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना। अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं जान भी है जो तुम्हें, दिल ही नहीं जान भी है जो तुम्हें। तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। मिस्टर मोहम्मद बिलाल की आज की ये परफॉर्मेंस हमारे जजेस को कैसी लगी, पूछते हैं। कलीम साहब, आप क्या कहते हैं? बिलाल हमेशा से मेरे फेवरेट जो सिंगर्स हैं स्टार ऑफ सियालकोट के उनमें से है और अल्लाह ने इसको बड़ी मीठी आवाज़ से नवाजा है, बड़ी मेलोडियस और बड़ी अपीलिंग वॉइस है इसकी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। ओवरऑल इसने बड़ा डूब के गाया है और बड़े दिल से गाया है। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सिकंदर अली खान साहब, सर आप क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बड़ा अच्छा तलफ़्फ़ुज़ था इनका और इन्होंने कोई भी ऐसा नोट्स मिस नहीं किया जहाँ हम कोई बात कर सकें। बहुत अच्छा गाया उन्होंने, एक प्लेबैक सिंगर के सीएस से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा गाया उन्होंने। वेरी मच, वेरी गुड। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए SOS स्पेस बिलाल BILAL और उसे भेज दीजिए 0333870900 पर। आई रिपीट द नंबर 0333870900। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मोहम्मद बिलाल बहुत ही खूबसूरत सा गीत परफॉर्म कर रहे थे, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। लेकिन मोहम्मद बिलाल को
आप लोगों के वोट्स का इंतजार है। दोस्तों, स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की आज की इस 4th एपिसोड में हम अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जो हमारे लिए एक गम का एहसास लिए है। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की आज फर्स्ट एलिमिनेशन है। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की पहली 3 एपिसोड में आप लोगों ने हमारे इन 16 कंटेस्टेंट्स को अपना बहुत सारा प्यार दिया, अपने वोट्स दिए, लेकिन इन 16 कंटेस्टेंट में से कोई से 3 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको सबसे कम वोट्स मिले और आज वो इस सफर को छोड़कर, हम सबको इस स्टेज को छोड़कर चले जाएंगे। वो कौन से 3 कंटेस्टेंट हैं ये पता चलेगा आप लोगों की वोटिंग रिजल्ट पर। तो स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के 16 कंटेस्टेंट में से 4 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको मिले हैं कम वोट्स। मिस्टर शाहिद मुगल, मिस्टर अदील रियाज, मिस्टर शमस अली और मिस्टर शुजात अली खान को पब्लिक के मिले हैं सबसे कम वोट्स। इन 4 कंटेस्टेंट में से कोई ये खुश नसीब होगा जिसे जगह मिलेगी हमारे टॉप 13 में। तो वो कौन सा खुश नसीब है ये बताने के लिए हमारे ऑनरेबल जज जनाब कलीम रजा साहिब तशरीफ ला रहे हैं। प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल जज जनाब कलीम रजा साहिब। स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के आज के इस एपिसोड में जो खुश नसीब इन हमारे 4 कॉन्टेस्टेंट्स में से जो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे और अगले आने वाले राउंड्स में वो हिस्सा बनेंगे दोबारा इस कंपटीशन का, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। द लकी वन इज शुजात अली। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शुजात अली खान, आप पहुंच चुके हैं हमारे टॉप 13 में। आज की इस कामयाबी पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर कुछ कहें, क्योंकि आप पब्लिक के वोट से बाल बाल बचे हैं इस कंपटीशन से बाहर होने में। तो आज आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस कामयाबी को पाने के बाद, दोबारा डेंजर जोन से फिर स्टार ऑफ सियालकोट 2009 में लौट आने के लिए? ये अगर आप सबकी दुआओं से मैं इधर खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक, इतनी खुशी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। थैंक यू। आई एम सॉरी मिस्टर अदील रियाज, शाहिद मुगल और मिस्टर शमस अली। आई नो दैट के बैक द स्टेज आपकी कितनी रिहर्सल्स थी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, दिन रात स्टूडियोज के चक्कर लगाना, बाकी कामों को छोड़कर अपनी रिहर्सल्स को करना। लेकिन आज स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के स्टेज पर पहली दफा स्क्रीन के पार उस बैठी हुई ऑडियंस का फैसला हमारे सामने आया है कि उन्होंने किनको किए हैं कम वोट्स। मैं फिर से ये कहूंगा कि आई एम सॉरी कि आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की आज ये पहली एलिमिनेशन एपिसोड है। आज जुदाई की ये पहली शाम है जहां पर हमें हमारे ये 3 बहुत ही खूबसूरत से कंटेस्टेंट छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं अपने जजेस से कहूंगा कि वो इनसे जरूर कुछ कहें। कलीम साहब, आप। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह उजाला अंधेरे के बगैर मुकम्मल नहीं है, इसी तरह हार और जीत का ये खेल सदियों से इंसान के साथ चला आ रहा है। हर रोज आने वाला दिन कामयाबियां ही लेकर नहीं आता, और बल्कि मैं तो अपनी बात को इस जुमले के साथ समेटूंगा कि कामयाबी का लुत्फ लेने के लिए नाकामी का मज़ा भी चखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इनके लिए हरगिज़ नाकामी नहीं है, एक सबक है। इन्होंने एक अरसा जो है इस टीम के साथ, इस पूरे सिस्टम के साथ गुजारा। इन्होंने बहुत ज़्यादा लर्न किया। ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने जदीद जो ट्रैक सिस्टम है उसके ऊपर किस तरह से परफॉर्म करना है और किस तरह से माइक को हैंडल करना है, स्टेज को देखना है, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस में सीखी हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी एक सोर्स की बात है कि जब कल को ये फिर आने वाले जो मज़ीद कॉम्पिटिशन्स होंगे सियालकोट में, उनमें ये लोग हिस्सा लेंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करके नेक्स्ट टाइम अपना ज़्यादा स्पेस बनाएंगे उन कॉम्पिटिशन्स में। तो मैं इनको गुड लक कहूँगा इनके आने वाले जो फ्यूचर में इनकी जो मेहनत होगी। और इनको एक चीज़ की ख़ास तौर पे एडवाइस करूँगा कि ये सीखने का अमल है और ये सीखें, इसको प्रॉपर टीचर्स के पास जाएं, प्रॉपर जो गाइड हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं,
उनसे ये बैठ के और तवज्जो के साथ तालीम लें। तो ये कभी महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा उस्ताद से या टीचर से मिल लेने का काम नहीं है, बल्कि ये रेगुलरली बैठने का काम है टीचर्स के साथ। तो ये बैठें, मेहनत करें और ये मेहनत से बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो इनके लिए ये एक लेसन है, बिल्कुल भी अपने आप को नाकाम ना समझें। ये एक फॉर्मेट है जिसके ज़रिए हमने चलना है और इवेंचुअली कुछ लोग हमें हर एपिसोड में आगे चल के छोड़ते जाएंगे और फाइनली फिर हमने स्टार ऑफ सियालकोट ही चुनना है। तो इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं कि फ्यूचर में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अल्लाह ने इन सबको टैलेंट दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मिस्टर आदिल रियाज आज हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज इसके बाद इनसे हमारी जुदाई रहेगी, कभी भी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर कुछ कहें। ये तो अल्लाह को ही मंजूर था जो होना था, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हार जीत तो ये एक होती रहती है, लेकिन हार के इंसान जीतता है। मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। तो ये ऑडियंस का ही फैसला था, लेकिन मुझे इतने कम वोट्स मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेहनत करूँगा। मिस्टर शाहिद, आप कुछ ज़रूर कहें। जैसा कि अदील ने बनाया, वाकई में ठीक है, हार के इंसान जीतता है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। मिस्टर शम्स अली। जो अदील ने बात की, मैं उससे सहमत हूँ कि ठीक ही था, जो भी ऑडियंस का फैसला था अच्छा था। और ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी अच्छा है उससे मौका देना चाहिए स्टेज पर परफॉर्म करने का। मैं बहुत ही खुशी हूँ कि जो भी मेरे साथी हैं वो अच्छा गाएंगे और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, स्टार ऑफ सियालकोट 2009 की आज की इस पहली एलिमिनेशन में पैशंस ऑफ आर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद थे। हम चाहेंगे कि वो ज़रूर हमारे इन कंटेस्टेंट को जो आज हमें छोड़कर जा रहे हैं अपने अल्फाज में कुछ कहें। सो प्लीज़ मिस्टर नवीद अंजुम साहिब। मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब वो सुनते हैं टीवी पे और लाइव सुनते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करें जो अच्छा गाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है अपने दोनों इन दोस्तों का, और शम्स के बारे में भी यही कहूँगा कि उसने बहुत मेहनत की। आइंदा वो कोशिश करें। हम यही हैं और हम इन लोगों को दोबारा किसी ना किसी शक्ल में आगे लेके आएंगे, आप लोगों के पास लेके आएंगे। शुक्रिया। दोस्तों, जुदाई के इस मौके पर आज की हमारी एपिसोड में हमारे गेस्ट सिंगर थे सियालकोट के नामवर आर्टिस्ट जनाब सिकंदर अली खान साहब। तो मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे कंटेस्टेंट को इस मौका पर ज़रूर कुछ कहें। सर, आप अच्छा गाने वाले हैं, हमेशा अच्छा रहेंगे, अच्छा गाते रहेंगे। अपनी लगन, अपनी मेहनत को आप बरकरार रखें और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आप आने वाले वक्त में बड़े अच्छे गाने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि लगन, मोहब्बत और ये आग जलती रहे इश्क की। इश्क की आग जलने से ही आदमी कुछ सीखता है। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूं स्टार ऑफ सियालकोट का, और मेरी खुशनसीबी है कि इस इंतज़ामिया ने मुझे यहाँ आज दावत दी, कुछ कहने का मौका अता किया है। और बड़ी अच्छी ये इवेंट्स है कि सियालकोट में ऐसे प्रोग्राम तरतीब हो रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 13 कंटेस्टेंट, जो कि एक दफा फिर कांटे की टक्कर लेकर इस स्टेज पर आमने सामने होंगे। आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को आगे बढ़ा सकते हैं अपने वोट्स देकर। हमारी वोटिंग लाइन अगले 12 घंटों तक खुली है, तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए और उसे इस शो में फेवरेट से फेवरेट बनाइए। इसके साथ एक चीज मैं और कहूंगा कि हमारे इस शो के लिए, स्टार ऑफ सियालकोट 2009 के लिए और अपनी फीडबैक के लिए हमें जरूर लिखिए। हमें लिखने के लिए अपने सेल फोन से टाइप कीजिए SOS अपना मैसेज और इसे सेंड कर दीजिए 0333870900 पर। दोस्तों, आज जुदाई की इस शाम के बाद हमें हमारे 3 कंटेस्टेंट तो छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हमारे जो बाकी 13 कंटेस्टेंट हैं वो फिर एक बार
आमने सामने होंगे। अगरचे हम जा रहे हैं नालाए दिलो फगार बनकर, अगरचे हम जा रहे हैं नालाए दिलो फगार बनकर, लेकिन उम्मीद है कि लौट आएंगे नगमाए नो बहार बनकर। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शब खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।